हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैलेंडर जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस कैलेंडर की शुरुआत में आपको दोस्तों मंथ कोड याद होना चाहिए, ईयर कोड याद होना चाहिए और डे वाला कोड याद होना चाहिए। ठीक, अगर आप ये तीन चीजें याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आता है लीप ईयर कौन सा है, शताब्दी लीप ईयर कौन सा है। ठीक, ये पांच चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं आपको कैलेंडर को कवर करने के लिए। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्तों? मंथ कोड से याद करेंगे। तो मंथ कोड को याद करने के लिए दोस्तों आपको एक सारणी बना लीजिए जिसमें आपको जनवरी से लेके आपको दिसंबर तक लिखना है। ठीक, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 14 से आती है 1440, 1440 हो गया। 25, 1440, 025, 036, 146। ठीक, ये याद होगा। अगर आप याद 2-3 बार रख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे 1440, 025, जीरो आपको क्या यहाँ जीरो इसमें भी काउंट कर लीजिए और जीरो उसमें भी काउंट कर लीजिए, लेकिन आपको जीरो अप्रैल में ही रखना है। तो इसमें याद क्यों इसलिए याद है मेरे को 1440, 025, 036, 146। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता है लीप ईयर का। तो लीप ईयर में दोस्तों एक की जब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक, यही दो चीजें चेंज होने वाली हैं लीप ईयर के लिए। 036 कितना, 036, 036 बस, बाकी सारी चीजें सेम ऐसे उतर आएगी। 025, 036, 146। ठीक, ये रहा आपका मंथ कोड जो नॉर्मल ईयर का है, साधारण वर्ष का है और लीप ईयर का है। ठीक, ये रहा आपका मंथ कोड हो गया। अब इसके बाद बात करें दोस्तों डे कोड कैसे याद करें। डे कोड दूसरा टॉपिक आएगा आपका डे कोड। डे कोड में दोस्तों कितने दिन होते हैं आपको पता है? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो आपको यहां से करना है संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक, ये आपके 7 दिन हो गए। तो आपके दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके दिन की मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हफ्ते में सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन थे। तो सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है? संडे से होती है। संडे से होता है, यहाँ से संडे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 या 0, 7 या 0, 7 या 0 क्यों है दोस्तों? अगर आप किसी भी मतलब कोड में भाग देंगे 7 से, जैसे आपको आप देख लेना है ट्यूजडे। ट्यूजडे में क्या है? 5, 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 7 भाग जाएंगे, लेकिन क्या आप 5 क्या बच जाएगी? रिमाइंडर बच जाएगा। क्या रिमाइंडर बच जाएगी? रिमाइंडर यानी से। तो सप्ताह में जो 5 आया है वो 7 क्या हमारा रिमाइंडर। अगर इसमें 7 से भाग देंगे कितना पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, इसलिए मैंने इसे 0 दे दिया, 0 या 7 बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद मंथ कोड हो गया, डे कोड हो गया। अब बात करें दोस्तों ईयर कोड। ईयर कोड को हम कैसे याद करेंगे? वो उसके लिए बहुत ही इजी है दोस्तों, वो भी आप याद कर लीजिए। आप इसे नोट बना रहे हैं तो दोस्तों नोट पे इसे लिख लीजिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए ताकि आपका ये कैलेंडर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाए आपसे। ठीक, ये कैलेंडर दोस्तों बहुत ही टफ टॉपिक होता है जो जल्दी याद नहीं होता, जल्दी मतलब क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ये छोटा सा वीडियो है, बहुत ही कामगार होने वाला है। तो अब बात करें दोस्तों ईयर कोड की। ईयर कोड, ईयर कोड को कहां से हम शुरुआत करें? ईयर कोड को दोस्तों आप 19 से शुरुआत कीजिए। 1900 मतलब 1900 शताब्दी है, शताब्दी 1900। अब इसके बाद कितना है दोस्तों? 1800। इसके बाद कितना? 1700 के बाद दोस्तों 1600, 1600 के बाद 1500। बस इतना कीजिए। इसके बाद ऊपर आएगा 2000, 2100, 2200 के बाद 2300 के बाद 2400। ये जो दोस्तों 1900 है ये आपका बेस है। बेस मतलब इसका कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर जैसे जाएंगे दोस्तों आपको क्या करना है? 6 करना है, फिर 4 करना है, फिर 2 करना है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना? 6, 4, 2, 0। फिर यहाँ पे आए 2400 का, फिर कितना बन जाएगा दोस्तों? 6 बन जाएगा। जब नीचे उतरेंगे दोस्तों 1900 से नीचे उतरते जाएंगे तो आपको कहां से करना है? 2 से शुरुआत, 2, 4, 6, 0। ठीक, जहां जहां दोस्तों 0 आए वो आपका बेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? बेस कोड, बेस ईयर। ये भी बेस ईयर हो गया, ये भी बेस ईयर हो गया।
ठीक, ये बेस ईयर हो गया। जैसे दोस्तों दो दे दे कि 2002 मतलब 2002 में 2002 का मार्च का पहला दिन कौन सा दो होगा, तो 2 मार्च का कोड रखेंगे दोस्तों 2002 का। 2002 किसमें आ रहा है, मतलब ये 2002 मतलब इसी शताब्दी में आ रहा है। 2000 ईयर कोड कितना रखेंगे आप, 6 रखेंगे। ईयर कोड कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। और 1900 में कोई पूछे 1995 से लेके 1999 तक को रखेंगे तो आपका ईयर कोड कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। और इसी बात करें 1700 में, अगर 1735 कोड रखना हो तो आप क्या करेंगे, 1700 कोड रखेंगे 4। ठीक, ये ना इस तरीके से ईयर कोड हो गया। अब बात आती है दोस्तों शताब्दी वर्ष कौन सा है। शताब्दी वर्ष दोस्तों वो वर्ष होता है जो लास्ट के जिसके 2 डिजिट 4 से कट जाए, मतलब 4 से कट जाए। जैसे 1664, 1645, 1645। अब इसको पता करना है दोस्तों ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस 45 को आपको 4 से भाग देना है। 4 से करेंगे दोस्तों 11 ग्राम में 44 होता है, मतलब एक शेष बच गया। जब एक रिमाइंडर बच गया तो आप सीधे बोल सकते हैं कि ये आपका लीप ईयर नहीं है। क्या है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये हो गया जैसे थे 1600, 1600 तो 1600 क्या है, लीप वर्ष नहीं है। लीप 1600 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी है। ये क्या है दोस्तों, लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी की पहचान हम कहां से करेंगे, लीप शताब्दी की पहचान वहां से करेंगे जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए या 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वह वर्ष होता है हमारा लीप शताब्दी। लेकिन अगर लास्ट का तो 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो वह होता है लीप वर्ष। ठीक, आपको लीप वर्ष, लीप शताब्दी, मंथ कोड, ईयर कोड और डे कोड, ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज हो गई हैं। हमने डिस्कस भी कर लिया है और समझाने की कोशिश भी की है और ट्रिक भी बना लिया है। जैसे 14, 40, 0, 25, 0, 36 और 46, यह है नॉर्मल ईयर का वो मंथ कोड। और शताब्दी लीप ईयर का शताब्दी कोड, वो लीप ईयर का ईयर कोड, ईयर कोड पूछे मंथ कोड तो क्या 0, 36, 0, 36, 0, 25, 36, 146, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पांचों चीजें आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होगी। अब बात करें क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन को आप जब तक आप क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं तब तक आप ये जो कैलेंडर टॉपिक है ये समझ में आएगा नहीं। मंथ कोड कैसे यूज होगा, शताब्दी कोड कहाँ से यूज होगा, ईयर कोड कहाँ पे यूज होगा, डे वाला कोड कैसे हम यूज करेंगे। अगर इन सारी चीजों को यूज करना है तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि देखिए दोस्तों हमने ये नोट बनाया है कि हमें क्या क्या टॉपिक बताने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे हमने ये बना लिया है नोट आपको बताने के लिए। और इसके बाद दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन से। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप अगर ये चीज सीख लेते हैं तो आप कहीं से भी प्रीवियस ये उठा लीजिए, नया कैलेंडर उठा लीजिए, नए सवाल आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से बनने हो जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 15 जनवरी 1947। क्या है, 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे ये 15 है, इसमें कितने दिन शेष बचेंगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो डे दे उसको इतना लिखना है, 7 से भाग देना, प्लस 7 से भाग देना। इसके बाद क्या करें, मंथ, तो मंथ को अब देखिए 47 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको 47 से ऐसे 4 से भाग देना। 4 से काटे, 4 एक कम 4, कितना 4 है, फिर 4 है, कितना बचा दोस्तों 3, 11 कट गया, 3 क्या है, रिमाइंडर बच गया। 3 दोस्तों क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। जब ये लीप वर्ष नहीं है तो इसका मंथ कोड हम क्या रखेंगे, इसका मंथ कोड लिख देते हैं दोस्तों नीचे, ताकि आपको दिखता रहे, आपको दिखता रहे, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से बना लें। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 14, 40, 0, 25, 0, 36, 146। ठीक, ये मंथ कोड है दोस्तों, ये मंथ कोड हो गया। अब डे कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0। ठीक, ये हो गया। अब बात करें दोस्तों 1947। अब जनवरी रखेंगे तो जनवरी में क्या आ रहा है, जनवरी में दोस्तों 1 आ रहा है, क्योंकि लीप ईयर्स नहीं है, जनवरी को 1 रखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या रखेंगे दोस्तों, अब रखना है आपको 1947। 1947 को आपको लास्ट 2 डिजिट लेना है। 47 है, 1947 में
किसका लास्ट 2 डिजिट लेना है, तो हमने क्या लिया 47। अब इस 47 को 7 से भाग दीजिए। क्या करना है दोस्तों, इस 47 को 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। हमारी 3 चीजें हो गई। अब क्या रखेंगे दोस्तों, ईयर कोड, ईयर कोड रखेंगे। तो दोस्तों 1900 क्या था, 1900 हमारा दोस्तों क्या था, बेस कोड था, बेस ईयर था, 1900 बेस ईयर था। जब 1900 बेस ईयर था तो हमने बताया कि जो बेस ईयर बनेगा वो 0 रखा जाएगा। तो ईयर कोड हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, ये हो गया, हमारी 4 चीजें हो गई। अब इसमें रखना है कि 47 में 1947 मतलब 1900 शुरुआत करेंगे और 1947 तक जाएंगे और देखना 1947 तक दोस्तों कितने लीप वर्ष आते हैं, कितने 1900 से 1947 तक कितने लीप वर्ष आते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 47 को हम 4 से भाग देंगे। हमें रिमाइंडर नहीं लिखना है हमको, क्योंकि इन सब में हमने क्या रखा था, इन सारी चीजों में हम रिमाइंडर रखते थे, लेकिन हम 4 से भाग देंगे तो हमें क्या रखना है, भागफल रखना है। क्या, भागफल लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब इस सारी चीजों को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। इन सारी चीजों को हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग देंगे दोस्तों, 15 में 7 दूनी 14, क्या बच गया, एक और एक दिन क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। अब एक को हम ऐसे रखेंगे। अब 47 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, 7 का 35, 7 छक 42, कितना, 7 छक 42, 42 5 37, मतलब 5 दिन क्या बच गया, शेष बच गया, 5 दिन शेष बच गया। तो हम 5 को ऐसे रखेंगे। ठीक, 0 0 को ऐसे लिखते हैं। अब 47 को 11 से भाग दे रहा है, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 3 दिन क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब 3 दिन रिमाइंडर बच। हमें रिमाइंडर को नहीं लेना है, क्या है दोस्तों, रिमाइंडर को नहीं लेना है, क्योंकि हमको वो निकालना, लीप वर्ष निकालना है। तो इसमें भाग देंगे 47 में 4 से, हमें 11 क्या है, लीप वर्ष पता चल गया, कितने 11 जो है ये लीप वर्ष है। आपको ये चीज याद है, इसमें 4 से हम भाग देंगे तो हमारा लीप वर्ष लिखना है, वो भी भागफल के रूप में। जो भागफल आएगा वो हमारा क्या आएगा, शताब्दी वर्ष। अब इसको 7 से भाग दे देना है, इसको 7 से भाग दे देना है। अब जोड़ लीजिए, 1 2 5 2 7, 7 11 कितना होगा, 11 7 18, कितना आएगा दोस्तों, 18/7। अब 7 दूनी 14, मतलब 4 दिन हमारा क्या बच गया, शेष रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर बच गया। तो ये 4 जो है दोस्तों, ये 4 क्या है, ये हमारा शेष बच गया। और यही शेष हमारा बताता है कि कौन सा दिन है, यही शेष हमारा बताता है कि कौन सा दिन है। तो 4 के लिए क्या कोड है दोस्तों, 4 की ये है, रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार। ये 4 मतलब आ गया हमारा, बुधवार आ गया। ये 4 क्या है, बुधवार आ गया है। ठीक है, हमारे पास मोबाइल दोस्तों एक ही है, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता कि 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। आप कैलेंडर मोबाइल लेके चेक कर लीजिए, गूगल करके चेक कर लीजिए 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, तो आपका बुधवार ही आएगा। क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। आप इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोस्तों आप कर सकते हैं, जहां हमारा 7 पूरा हो जाए उसको छोड़ देना है। क्या, जहां पे 7 पूरा हो जाए छोड़ देना, 5 1 6 1 7 इसको छोड़ दीजिए, क्या हो गया, ये छूट गया। अभी क्या बच गया दोस्तों, 11 बच गया। 11 को आप क्या कर सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 7 + 4, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 4। अब देखिए इसमें भी तो 7 आ रहा है, अब आप इस 7 को भी छोड़ दीजिए। अब यही क्या, 4 हमारा रिमाइंडर बच गया, यहाँ भी तो 4 हमारा रिमाइंडर ही बच रहा था। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे दोस्तों, तब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी पड़ जाएगी, क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएगा। ये हमारा चाहिए कि क्वेश्चन को कम टाइम में और 100% एक्यूरेसी के साथ करें। ठीक है, ये 4 आ गए। ये आपका 15 जनवरी 1947 का दिन निकल के आया, क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्या, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, क्या आया दोस्तों, बुधवार आ गया। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। ठीक, अब बात करें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 11 फरवरी 1992। क्या है, 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। ठीक, यहाँ सब मिटा देते हैं और फिर से लिखेंगे दोस्तों मंथ कोड, ईयर कोड। ईयर कोड में आपको बताता चलूंगा, लेकिन मंथ कोड और डे कोड आपको मैं बार बार लिखूंगा, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, इतने क्या है, 11 फरवरी 1992, 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था।
ठीक, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है, आपको डे निकालना है। डे निकालना है तो आपको क्या करना है, इस 11 को 7 से भाग देना है। फिर आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं है। अगर लीप वर्ष है तो लीप ईयर वाला कोड रखेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष वाला हम कोड रखेंगे। ठीक है, अब बात करते पहले हम चेक कर, 11 को हम 7 से भाग दिए, 11 को हम 7 से भाग दिए प्लस, अब मंथ कोड रखना है। मंथ कोड रखना है तो आपको 92 को ऐसे 4 से भाग देकर चेक करना है। ठीक, 4 दूनी 8, 4 नहीं 12, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब ये लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है तो हमें लीप वर्ष वाला कोड रखना है। तो लीप वर्ष वाला कोड क्या बताया मैंने आपको, जनवरी 0 होगा 036, क्या 036, ठीक है 036 ही है, मैंने आपको लिखा है। ओ क्या दोस्तों, क्या मैं भूल गया, लीप ईयर कोड, लीप ईयर कोड दोस्तों जो शुरुआत में बताया थोड़ा गलत है, 036 नहीं 034 है। क्या है 034, बस बाकी सब चीज सेम है, 034 जी 1440 025 025 036 146 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्स्ट्रा हो जाएगा 034 1440, ये हो गया। ये आपका कोड बन जाएगा ईयर कोड। अब मंथ कोड क्या बन जाएगा, लीप ईयर का कोड हो जाएगा, मंथ कोड हो जाएगा। मंथ कोड के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये लीप ईयर का मंथ कोड है। क्या है, ये लीप ईयर का मंथ कोड है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है दोस्तों 3 है, तो हम 3 रखेंगे। ये 3 क्या है, रिमाइंडर रखा है, तो 7 से भाग देंगे तो 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा। ये मंथ कोड रख दिया। अब मंथ कोड के बाद हमने क्या बताया कि 92 जो है उसको 7 से भाग दें, 1992 को 7 से भाग दें, कितना रिमाइंडर बचेगा ये चेक करना है। तो 1992 को हम 7 92 ही लेना है, लास्ट 20 को 7 से भाग देना है। 7 एक कम 7 2 19, मतलब 2 यहाँ 22 हो गया, 7 3 21, कितना 13 6 78 13 7 91, कितना एक रिमाइंडर बच गया। तो एक रिमाइंडर बच गया, को ऐसे लिखेंगे प्लस, अब 92 को 4 से भाग देंगे, 92 को 4 से भाग दिए कितना आया था दोस्तों 23 आया था। 92 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 3 12, कितना आया दोस्तों ये 23 आ गया। अब ईयर कोड रखेंगे, ईयर कोड में दोस्तों ये किसकी शताब्दी चल रही, ये 1900 की शताब्दी चल रही है, 1900 की शताब्दी चल रही है। 1900 शताब्दी में क्या आता है, बेस कोड है ईयर, 1900 क्या है हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर का कोड रखेंगे 0, यहाँ पे क्या रखेंगे 7 भागे 7 है, ये पे 7 कर दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों काट पीट के चेक करना है, इसको 7 से भाग देंगे कितना 4 रिमाइंडर बच गया, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट रख दीजिए 4, यहाँ हम 4 रखेंगे। ठीक, ये हो गया 4 3 7, इसको छोड़ दीजिए। अब 23 1 24, अब आया 24/7, कितना 7 3 21, 7 3 21, कितना बच गया 3 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। जब 3 रिमाइंडर बच गया है, जब हमारा 3 रिमाइंडर बच गया है, 3 का रिमाइंडर क्या होता है, 3 हमारा देखिए कितना 1 2 3, एतवार सोमवार मंगलवार, ये क्या है दोस्तों मंगलवार आ गया हमारा दिन, ये क्या है दोस्तों मंगलवार आ गया है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आया है, कितना सिर्फ एक लाइन में। अब देखिए इतना आसान और सरल भाषा में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 3 सितंबर 1900, 3 सितंबर 1900 लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, जैसे हम बेस ईयर ही ले लें तो उसका दिन कैसे हम निकालेंगे, बेस ईयर ही ले लें तो उसका हम दिन कैसे निकालेंगे। कितना था 3 सितंबर 1900, इसका कौन सा डे आएगा, 3 को लिखना है तो आपको डे निकालना है ना दोस्तों, डे ही तो हमें क्या करना है। तो 3 को हम क्या क्या 3 ऐसे रख दीजिए, फिर 7 से भाग देंगे 3 ही रिमाइंडर बचेगा, प्लस ये लीप ईयर है कि लीप शताब्दी है चेक करना है। और 4 डबल 0 है, 400 चेक करेंगे, 4 चौको 16 है, लेकिन 300 हमारा शेष बच जाएगा, मतलब इसको 0 मतलब ये लीप वर्ष नहीं है,
ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये लीप शताब्दी नहीं है, क्या लीप शताब्दी नहीं है तो लीप ईयर भी नहीं बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब मंथ कोड रखेंगे दोस्तों, मंथ कोड क्या होता है 14, 40, 0, 25, 0, 36, 46। लिखते हैं यहाँ पे कितना 14, 40, 0, 25, 0, 36, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कितना कोड आया दोस्तों 6 आया है। सितंबर का कितना कोड आया है 6 आया है। अब 1900 में डबल जीरो हम लेते थे, लास्ट का 2 डिजिट लेते थे। अब 2 डिजिट डबल जीरो है, इसको हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक, और डबल जीरो को 4 से भाग देंगे तब भी तो 0 ही आएगा। अब ईयर कोड रखेंगे, ईयर कोड कितना है दोस्तों, ईयर कोड 1900 है। 1900 जो हमारा बेस ईयर होता है इसको रखेंगे, इसका भी तो 0 आता है। अब भाग दीजिए 7 से, कितना 6, 3, 9 भागे 7 करेंगे तो कितना 2 दिन हमारा क्या आया रिमाइंडर है 2 दिन। अब 2 किसका कोड होता है इतवार, मतलब रविवार के बाद सोमवार। तो 2 क्या आया है, 2 हमारा बता रहा है कि ये सोमवार का दिन था। कितना था सोमवार का दिन था। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे दे दे डबल डेट थे क्या। अब बात करिए सिंगल डेट की थी, क्या था अभी तक चल रहा हमारा सिंगल डेट है, सिंगल डेट। अब बात करें डबल डेट की, ठीक है। डबल डेट कैसे देते, जैसे 19 जनवरी 1945 को मंगलवार, ये रैंडम डेट है, ये सही है कि गलत है इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, और पूछ ले जब इसका मंगलवार तो 19 जनवरी 1945, 19 जनवरी 2023 को ये दिन था, मंगलवार था। तो 24 फरवरी का पीछे का पूछ लिया, 2030 का पूछ ले, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां से हम करते हैं या क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 3 मार्च 2000 कितना है 2020 को क्या था मंगलवार था, मंगलवार था। तो पूछ कितना रहा है 3 फरवरी 2019 को, 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करना है, पहले इस वाली डेट को चेक करना है कि जो डेट दिया है वो रियल है कि नहीं है, वो रियल है कि नहीं है। अगर रियल है तो इसमें का भी निकाल लेंगे, जो रियल आएगा वो आंसर बन जाएगा। अगर रियल नहीं है तो एक घटाने या 2 मतलब घटाने बढ़ाने जो डेट आता है तो वही इसमें भी कटेंगे, वही डेट घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। कट देखते हैं। अब इसकी बात आती है, ये लेते हैं डेट, इसका डेट 3 है तो 3 को ऐसे लिखेंगे, 3 को 7 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर ही 3 ही बचेगा। अब मार्च को देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर आपको क्या 20 है तो 20 को 4 से भाग दें, 4, 5, 4, 20 मतलब ये पूरा पल कट गया, पूरा कट गया मतलब ये लीप वर्ष है। जब पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है, तो लीप ईयर है। हमने क्या बताया लीप ईयर का कोड 034, क्या 034, 034, 025, 0 ठीक 036, 146। अब क्या है ये मार्च है, मार्च का कोड क्या है दोस्तों, ये रहा मार्च। मार्च का कोड कितना है दोस्तों 4 है, मार्च का कोड 4 है। ये लीप ईयर का कोड है, ये भूलना मत, ये लीप ईयर का कोड है। और नॉर्मल ईयर का कोड क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1440। बस ये मतलब यही 3 डिजिट चेंज होते हैं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। ठीक, हमने क्या रखा 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक, अब आती है 2020 की। अब 2020 क्या है, 2020 को हम 7 से भाग देंगे, 20 मतलब लेना लास्ट के 2 डिजिट। अब 20 को हम 7 से भाग देंगे, कितना है 7 दूनी 14, कट गया कितना 6 हमारा रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया, ऐसे 6 लिखेंगे। ठीक, जब 6 रिमाइंडर बच गया 6 ऐसे लिखेंगे। अब बात आती है ईयर कोड की। ईयर कोड, ईयर कोड कौन सी शताब्दी चल रही है 2000वीं शताब्दी चल रही है। क्या चल रही है 2000वीं शताब्दी चल रही है। 2000वीं शताब्दी के लिए हमने क्या कोड बताया है, ये रहा 1900 आपका बेस था, ये रहा 1900 आपका बेस था। इसके हम ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 0 था 6, 4, 2, फिर 0, फिर 6, 4, 2। अब 1900 के बाद कितना आएगा 2000 आएगा, फिर 2100 आएगा, तो आपका 2000 का कोड कितना बच गया 6।
यहाँ पर 2000 वाला कोड कितना है, 6 आया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 20 को हम 4 से भाग देंगे, 20 को हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, मतलब पूरा पूरा कट गया। कितना भाग पर कितना है, 5, तो 4 से भाग दिए हैं। हमें लीप कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इसमें, तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 5 लीप वर्ष आ रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, 7 से भाग देना, 7 से भाग देंगे। इससे ये गया क्योंकि ये 7 पूरा हो जा रहा था। ठीक, कितना, 6 6 12 5 17, 6 6 12 5 17, कितना, 17 भागे 7, 7 7 दूनी 14, मतलब 3 दिन हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। 3 रिमाइंडर आया, मतलब इतवार सोमवार मंगलवार, ये 3 क्या है, मंगलवार कोड है, मंगलवार। मतलब ये जो डेट दिया था ये रियल था, ये था रियल था। अब रियल था तो हम इसका भी तो रियल निकाल ले, इसका भी तो हम रियल निकाल लेंगे अब। ठीक है, इसका निकालते हैं। 3 फरवरी था, 3 फरवरी था, 3 को ऐसे रखेंगे। फरवरी क्या है, 1900 आपका लीप ईयर है कि नहीं, 1900 लीप ईयर नहीं, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है, 4 साल पहले आता है। जब आपका 2000 लीप वर्ष था तो इसके पहले वाला लीप वर्ष क्या आया जाएगा, 2016 आएगा, और इसके बाद वाला 2024 आएगा। ना तो 2016 है ना 2024 है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो इसका कोड क्या रखेंगे, नॉर्मल ईयर वाला रखेंगे, 4 रखेंगे। ये रहा 4 रख दिया। ठीक, ये हो गया। अब क्या रखेंगे, 20 को भी क्या है, 19 को हम 7 से भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट लेना है ना, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 19, क्या है 19 को भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, कितना कट गया, 2 बार पूरा कट गया, बच कितना रहा है, 5 हमारा शेष बच रहा है। कितना, 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 को ऐसे लिखेंगे। ठीक, ईयर कोड हो गया, ईयर रखेंगे। ईयर के बाद ईयर कोड रखते हैं। ईयर कोड क्या है, 2000 है, 2000 भी ईयर कोड क्या आया है दोस्तों, 6 आया था। ये रखा है हमने 2000 का ईयर कोड कितना रखा है, 6। अब बात करें दोस्तों, इसमें कितने 2019 में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, कितने लीप वर्ष आ रहे हैं दोस्तों, 19 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 मतलब 4 बार तो पूरा कर गया, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया, 4 चौक 16 3 19, तो रिमाइंडर को आपको छोड़ देना है और 4 को पूरा पूरा ऐसे लिख लेना है। ये फिर 7 से भाग दे देना है, काट दीजिए, 4 3 7, ये कट गया, 6 4 10, कितना, 6 4 10 5 15, 15 बटे 7, 7 दूनी 14, मतलब एक रिमाइंडर बच गया। एक क्या है दोस्तों, एक हमारा डे कोड है, एक का डे कोड कितना आता है, संडे, संडे मतलब रविवार, कितना आया, रविवार। ये आपका जो पूछा था, मतलब जो दिया था, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, कितना आ जाएगा, रविवार। अब अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब, मेरे को भी तसल्ली मिलती है। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो जो देख रहा है बंदा है, जो देख रही है बंदी, उसको समझ में आ रहा है, तो मैं और मेहनत करूंगा दोस्तों, और भी इसकी कोशिश करूंगा, और अच्छे से और सरल भाषा में समझाने या सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर नहीं दोस्तों, मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ। क्या, मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ, एसएससी में पढ़ता नहीं क्योंकि अपनी इंग्लिश सुन ले, बाकी बच्चा रेलवे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं सिर्फ वही एग्जाम देखता हूँ। ठीक है, अब बात करें क्या है, 1 फरवरी 2011 को मंगलवार था, 1 फरवरी 2011 क्या था, मंगलवार था, मंगलवार था। तो 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये रहा। अब ऐसे क्या करना है दोस्तों, आपको मैंने आपको बताया है, पहले वाले का चेक करना है कि ये जो दिया है वो रियल है कि रॉन्ग है, जो डे दिया है वो रियल है कि गलत है। अभी चेक करने के लिए दोस्तों हम इसका पहले निकालेंगे, इसमें कौन सा डे आएगा। तो डे निकालने के लिए दोस्तों तरीका हमने बता दिया, क्योंकि हमने 3 या 4 क्वेश्चन कर लिए, तो 4 क्वेश्चन में आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक, तो आप एक को ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 7 से भाग देंगे तभी डेट आएगा रिमाइंडर। अब इसका कोड रखेंगे दोस्तों, इसका कोड रखने के लिए आपको इस चीज को चेक करना है कि यह लीप वर्ष है कि नहीं है। 2000 मतलब 2000 को 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे कितना, 4 दूनी 8, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है,
मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो आपको रखना है क्या, मंथ कोड रखना है, नॉर्मल ईयर वाला। नॉर्मल ईयर वाला कोड क्या होता है, नॉर्मल ईयर लिख दे रहा हूँ और लीप वर्ष का लिख ले रहा हूँ। कितना, 14, 40, 0, 25, 0, 36, 146, ठीक, 0, 34, 0, 25, 0, 36, 146। हमने दोनों चीजें लिख दी हैं। मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, टोटा बन जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर क्या है, फरवरी। फरवरी का कोड कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, ऐसे रखेंगे। ये हो गया। अब ये इसमें देखेंगे 11 को 7 से भाग देते हैं, कितना रिमाइंडर है, 7 एकम 7, 4 11, 7 एकम 7, 4 11 है, मतलब 4 हमारा रिमाइंडर बचा है। 4 रिमाइंडर बचा, 4 को ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। अभी ये कोड रखेंगे। 2000 का ईयर क्या बताया दोस्तों, 1900 हमारा बेस ईयर है। जब उसके बाद ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ेंगे, शुरुआत हम 6 से करेंगे। जब हम ऊपर चढ़ेंगे, क्या ऊपर चढ़ेंगे मतलब ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा की शुरुआत करो, कम आए हैं कम से शुरुआत करें। कहां से शुरुआत होगी, जो आपका बेस कोड होगा, जो बेस ईयर होगा 1900, 2300, एक ही पर नीचे 1500, ठीक। अब क्या है, 1900 को ऊपर जा रहे हैं, 1900 के बाद 2000 आएगा, 2000 का ईयर कोड कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक। 6 हो गया। अब 11 को 4 से भाग देंगे, कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 11 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, मतलब 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। ये 2 आपको ये लेना है कि आप भूल जाए, कंफ्यूजन है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं कि आपको जब 4 से भाग देंगे तो आपको शेषफल नहीं लेना है, आपको भागफल ही लेना है। भागफल कितना आया, 2, तो भागफल को 2 आया तो ऐसे लिखेंगे, बाकी 7 को ऐसे, सारी चीजों को 7 से भाग दे देना है। कितना, सारी चीजों को 7 से भाग देना है। 4 1 5, 5 2 7, ये 4 1 5 2 7, 7 छूट गया। अब बचा कितना, 10। अब 10 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 10, कितना, 3 आया। 3 मतलब मंगलवार, तो मतलब मंगलवार है तो ये भी तो मंगलवार ही दिया है ना। जब ये मंगलवार हमारा आया है, यहाँ भी तो मंगलवार ही दिया, मतलब ये रियल है। क्या है, ये रियल है, तो हमें इसका भी तो रियल ही लेना है, इसका भी रियल ही लेना है। एक है, एक को इसे लेना है। जनवरी का कोड क्या है, इसको चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं। अब 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है तो लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष होगा तो लीप ईयर वाला कोड लेते हैं। क्या है, जनवरी है तो जनवरी का कोड क्या है, 0, 0 हो गया मंथ कोड। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ईयर लेंगे। ईयर लेंगे, 12 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, मतलब 5 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है। क्या, 5 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है। ये हो गया। अब क्या लेते हैं, ईयर कोड। हमने यहाँ पे 2000 शताब्दी चल रही थी, यहाँ पे 6 लिया, तो यहाँ भी 2000 की ही तो शताब्दी चले, शताब्दी चेंज नहीं हुई, तो अब क्या लिखेंगे, ईयर कोड 6 हो गया। अब 12 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, मतलब 3 बार में पूरा कट जा रहा है। जब 3 बार में पूरा कट जा रहा है मतलब उसमें 3 जो है शताब्दी वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है। 3 क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। सारी चीजों को 7 से भाग दे दीजिए, सारी चीजों को 7 से भाग दीजिए। कितना आ रहा है दोस्तों, 6 3 9, 6 3 9 5 14, 6 3 9 5 14, 14 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। एक क्या रहा है, एक हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। जब एक रिमाइंडर बच जा रहा है, एक का अर्थ मतलब रविवार, एक का मतलब रविवार है, यही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है, ये आपका संडे हो गया। और इसी क्या हो गया, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। सिंगल डेट दिखा, डबल डेट दिखा। अब एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं जो घटाने बढ़ाने वाला था। क्या, जो घटाने बढ़ाने वाला आता है उन रैंडम, ये मतलब हमारी नोटबुक में नोट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैंडम ये ऐसे ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी डेट ले लेते हैं, ऐसे लिखेंगे। अब लाइव क्लास तो चल रही है, क्योंकि अभी शुरुआत की है, तो सब्सक्राइबर भी तो पूरे नहीं है कि लाइव हम क्लास ले लें। लाइव क्लास में तो आप क्वेश्चन पूछे तो मेरे को दिखता रहेगा, ये पूछ रहे हैं, हमें इसका जवाब पूछ देना है आंसर, ठीक, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सिखा पूरा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। सीख ही रहे ना, सीख ही रहे तो सीखिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे हम ले लें 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1570, 1570 को कौन सा दिन में क्या लें, क्या लें बता भी बताइए, रविवार ले लें, ठीक है, रविवार ही ले लेते हैं। क्या है, रविवार ले लेते हैं। रविवार था
तो 25 दिसंबर 1980 को कौन सा दिन होगा? 1980 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब ये देखिए 1500 से 1900 से आ रहे, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़े पीछे कोई उससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ को ऐसे लेंगे, ऐसे चेक करना है कि ये जो हमने दिन दिया है ये रियल है कि गलत है। ठीक है, सही है कि गलत है। तो हम 15 को क्या करेंगे, 15 को ऐसे करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, मतलब एक हमारा रिमाइंडर बचा है। एक रिमाइंडर बचा रहा है, ये आपको मुंह जवानी ही करना है। क्या ये आपको दिमाग नहीं करना, ताकि तभी आप क्वेश्चन इजी बन पाएगा, सरल हो पाएगा। ठीक, ये हो गया, एक बच गया। अब अक्टूबर का कोड क्या है? अक्टूबर को चेक करने के लिए आपको 70 को 4 से भाग देना है कि हमारा लीप वर्ष है कि नहीं, लीप वर्ष है कि नहीं। 70 को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दें, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 14 पंचे 70 होता है, नहीं जाएगा तो हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। जब रिमाइंडर बच जा रहा है 4 7 28, ठीक, क्या 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, इसमें कितना 2 हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। जब 2 रिमाइंडर बच जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो इसका कोड रख कीजिए ना, कितना मंथ वाला कोड रखिए, नॉर्मल ईयर वाला। नॉर्मल ईयर 14 40 0 25 0 36 146। और लीप ईयर वाला कोड क्या होगा दोस्तों? लीप ईयर वाला क्या होगा? 0 34 फिर 0 25 0 36 146। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर चल रहा है तो नॉर्मल ईयर में क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर वाला क्या है? 1 है, 1 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों 70 को 7 से भाग देना है। 70 को 7 से भाग देना है। अब चेक करना है कितने रिमाइंडर बचे। 7 को 7 भाग देंगे 10, मतलब 10 पूरा पूरा कर जाएगा। कोई रिमाइंडर बचा? कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो ऐसे 0 रखेंगे। ठीक, अब 1500 को कोड रखेंगे। 1500 का शताब्दी क्या है? 1500 का कोड क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, 1900 का बेस है। हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं यार, कि 1600 के बाद 1500, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 1800 1700 के बाद 1600 के बाद 1500। हम नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, कहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों? 2 से। ये 0 हो जाएगा, 2 4 6 और क्या है 0 हो जाएगा। ये देखिए 1500 कोड कितना आया? 0, मतलब ये बेस ईयर बन गया। क्या बन गया? ये बेस ईयर बन गया। आपका पे भी तो बेस ईयर था, ये भी तो बेस ईयर ही था। ठीक, ये बेस बन गया। 1500 कोड क्या आया? 0 आया है। ठीक, अब 70 को भाग देकर चेक करना है कि इसमें कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं। 70 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचा 3, 4 7 28, कितने 17 4 17 को 68, मतलब 2 हमारा रिमाइंडर बचा रहा, मतलब 2 वर्ष जो है 2 दिन शेष बचा है। कितना? लेकिन हमारा जो 17 आ रहा है भागफल आ रहा है, तो जो भागफल 17 आया है ये तो लीप वर्ष की संख्या बता रहा है। एक लीप वर्ष की संख्या बता रहा है, कितना? 17 हमारा लीप वर्ष की संख्या आ रहा है। इसको सारी चीजों को 7 से भाग दे दीजिए। 17 18 19, 19 को 7 से भाग दें, कितना आएगा? 7 दूनी 14, मतलब 5 दिन शेष आया। 5 दिन शेष आया। अब 5 दिन का कौन सा डे आता है? 5 दिन मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये क्या है? गुरुवार हमारा जो ये क्या है? यहाँ पे हमारा गुरुवार आया है, गुरुवार आया है। लेकिन क्या दिया है? हमारा तो रविवार दे दिया है। हमारा तो क्या रविवार दे दिया है। कितने दिन हम आगे बढ़े हैं? कितने दिन आगे बढ़े हैं? तो यहाँ पे देखिए संडे, ये संडे दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। कितने दिए? 2 3 4। अब रविवार में क्या +4 किए हैं, तब हमारा जाके गुरुवार आया है। रविवार में क्या किए? रविवार में हम +4 किए तब हमारा गुरुवार आया है। तब इसका भी निकाल के देख लेते हैं ना। अब इसमें जो आएगा दोस्तों उसमें हम +4 करके देखेंगे, जो दिन आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसे मिटा दें, अब इसकी तो जरूरत है इसलिए नहीं मिटाते हैं। अब इसका हम बात करते हैं। इसका क्या है? 25। जब 25 है 7 से भाग दीजिए, 7 3 21,
कितना 7 3 21 4 25, 4 हमारा क्या आ गया, 4 ये तुम्हारा रिमाइंडर बचा, ये हो गया। अब क्या रखेंगे, इसको चेक करेंगे लीप वर्ष है कि नहीं। अब 80 से भाग दीजिए, 80 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 मतलब लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो इसका लीप ईयर वाला कोड क्या था, दिसंबर। अब इसमें भी दिसंबर, इसमें भी दिसंबर सेम है, तो हम क्या रखेंगे 6 रख दीजिए, आपका मंथ कोड हो गया। अब 1900 की शताब्दी चल रही है, तो 1900 का बेटा हमने 3-4 क्वेश्चन किए, तो 1900 का बेस ईयर है, 19 क्या है हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर क्या था, 0 था। ठीक, अब 80 को 70 में भाग दीजिए, 80 से 70 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 7 एकम 7 से बचा, 7 एकम 7 3, कितना 3 दिन हमारा शेष बच गया। कितना दिन, 3 दिन हमारा शेष बच गया, 3 ये हो गया प्लस प्लस। अब 80 में 4 से भाग देंगे, कितना भागफल आया, 20। यही हमारा मतलब 1900 से 1980 तक हमारे 20 जो है शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। कितने, 20 शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। सारी चीजों को मिला के 7 से भाग दे दीजिए, सारी चीजों को मिला के 7 से भाग दीजिए, 4 3 7 ये गया। अब 20 6 26, 26 भागे 7, 7 3 21, ये हो गया 21 प्लस 5, 21 5 26, मतलब 5 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर आ गया। 5 क्या आया है, रिमाइंडर आया है। ठीक, 5 मतलब क्या है, 5 मतलब ये, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, मतलब गुरुवार, ये गुरुवार आया। अब गुरुवार में कितने दिन ऐड किए थे, 4 दिन आगे लेके थे ना, रविवार से 4 दिन जो है तभी तो गुरुवार आया था। अब इसमें क्या किए, इसमें भी 4 दिन तो ऐड कर दीजिए। जब इसमें 4 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 4 ऐड करेंगे, 5 4 9, मतलब 9 आ गया। अब जो 7 से ज्यादा है, 7 से भाग देंगे दोस्तों, कितना, 2 दिन हमारा रिमाइंडर वाले। अब 2 दिन किसका आ रहा है, रविवार के बाद सोमवार आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। सोमवार। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे गुरुवार आया था, गुरुवार आया था ना। गुरुवार में 4 दिन ऐड करना है, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और यहाँ पे क्या आया, सोमवार। 4 दिन ऐड करने के बाद सोमवार आया ना। यहाँ भी तो 5 4 9, 7 से भाग दिए, 2 दिन आए, ये तुम्हारा दिन बन गया ना। आप चाहे इस तरीके से कीजिए, दिन को लिख के 4 दिन, 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे डायरेक्ट 4 आप ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो दिन आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। था ना इजी, बहुत इजी है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो। हमने शुरुआत में थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे 36 कर दिया था। ठीक, बाकी 36 होता नहीं, यहाँ पे 34 होता है। ठीक, ये हो जाता है कभी कभी बताने में, सिखाने में। ठीक, ये हो गया। अब बात करें दोस्तों, जैसे दे दे मार्च 2013 में किस किस तारीख को हमारा क्या आएगा, शुक्र क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, मार्च 2013 में किस तारीख को हमारा बुधवार आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूं वो आपको पल्ले पड़ रहा है नहीं। जब पल्ले नहीं पड़ेगा तो मतलब क्या है बताने का, क्या है, मार्च 2013 में किस दिन, मतलब किस तारीख को हमारा क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक, किस तारीख को बुधवार आएगा। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मार्च का हमारा पहला दिन पता होना चाहिए। इस मार्च का हमारा मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन हो ये तो पता होना चाहिए। तो 1 मार्च को कौन सा दिन हो निकाल लेते, जो पहले निकाल के आए थे। ठीक, 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, जो निकालते आए थे उसी का नाम आपको डे लेना है ना। डे लीजिए, एक को ऐसे लिखेंगे, मार्च क्या है, अब 2013 क्या है, लीप वर्ष है नहीं है, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, हमारा रिमाइंडर पे 4 लीप वर्ष नहीं है। तो आप मंथ कोड रखेंगे, मंथ कोड क्या आएगा, 14 40, 4 क्या आ रहा है हमारा, मार्च का कोड आ रहा है। अब 13 को 7 से भाग देंगे, 7 1 7, 7 6 13, मतलब क्या आ रहा है, 6 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अब 2000 इसका ईयर कोड क्या है, 2000 का ईयर कोड हमने क्या बताया, 6 बताया है। ठीक, अब 13 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, तो किसका भागफल आ रहा है, 3 भागफल आ रहा है। मतलब 2000 से लेगा 2013 तक 3 ही लीप वर्ष पड़ेंगे,
कितने 3 है तो लीप पर से पढ़ेंगे, 107 से भाग दे दीजिए, 4 3 7, ये कट गया, 6 1 7, मतलब 6 आ रहा है। 6 तारीख को 6 आया मतलब शुक्रवार, 6 आया मतलब शुक्रवार, 6 जो आया है शुक्रवार, कहने का मतलब है 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। जब 1 तारीख को शुक्रवार है तो हमारा बुधवार कितने तारीख को पड़ेगा, बुधवार के लिए क्या करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहाँ पे बुधवार आ रहा है, ये कितनी तारीख था, 1 तारीख था, 2 तारीख था, 3 तारीख था, 4 तारीख था, 5 तारीख और 6 तारीख। जब पहली बुधवार कितने को आएगा, किसकी तारीख को पड़ेगा, बुधवार 6 को पड़ेगा। और 6 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों कि हमारा मतलब पूरा पूरा आ जाए, 6 में 7 जोड़ेंगे, 7 मतलब हर 7वें दिन तो हमारा डे है रिपीट होता है ना, हर 7वें दिन मतलब क्या है, 8वें दिन, मतलब कहने मतलब हर 8वें दिन हमारा रिपीट होता है। तो 8 6 14, फिर 14 8 22, 22 8 दोस्तों 30, मतलब इसको बुधवार पड़ेगा, इसको बुधवार पड़ेगा, इसको बुधवार पड़ेगा और 30 को भी बुधवार ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 यहाँ पे क्या रखेंगे, बुधवार 6 पड़ा। अब देखते हैं 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, यहाँ पे बुधवार था। बुधवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बुधवार आया। बुधवार के बाद बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कितनी तारीख आ रहा है, 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, 6 नहीं 7 जाएगा, 13 13 7 20 20 7 27, ठीक है, ये होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सही ही चलेगा। ठीक, इतनी तारीख को आपका बुधवार पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगा ऐड करने में। ठीक है, जैसे आता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखना है, यहाँ पे लेते हैं आप सोमवार लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए सोमवार के बाद मंगल बुध थे, गुरु शुक्र शनि, सोम मंगल बुध थे, गुरु शुक्र शनिचर, शनिवार के बाद रविवार, ये 7वां दिन। लेकिन 8वें दिन बाद हमारा आ रहा है, कितने दिन ऐड किए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कितने, हर 7वें दिन आ रहा है। यहाँ पे 7 इसमें +7 करेंगे, फिर +7 करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप ऐड करते करते चले जाएंगे, तो आपको जिस दिन तारीख को बुधवार या शुक्रवार शनि जो भी दिन याद करना हो दोस्तों, उसमें आप 7 ऐड करते चले जाएंगे, तब आपका आंसर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैलेंडर के अच्छे टॉपिक्स आप कवर हो चुके, सिंगल डेट, डबल डेट, ये किस तारीख को ये आएगा, किस मार्च, मतलब जो चीज हो कैलेंडर में, आप इस ट्रिक या उस सूत्र या इस फार्मूला, इस तरीके से आप किसी भी दिन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, जैसे किसी का बर्थडे ज्ञात करना हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करना हो, लेकिन वो 2 लोगों में कंफ्यूजन हो, तब हम कैसे ज्ञात करें। ठीक, जब 2 लोगों में कंफ्यूजन हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके लिए दोस्तों कुछ है हमारे पास, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको क्या हमारे पास है, ऐसा नोट्स में मैंने लिखा है, तो जो चीज बताना है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे साइड में चिपका दूंगा फोटो खींच के। क्वेश्चन है हमारे पास, रवि को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13 से लेकर 19 अप्रैल के बीच आता है। कितना, 13 से लेकर 19 को बीच आता है। ठीक, कितना, 13 से लेकर 19, 13 14 15 16 17 18 और 19 के बीच आता है। ठीक, इतने में आता है। और उसके भाई, और लेकिन उसके भाई राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 17 से लेकर 23 अप्रैल के बीच आता है। कितने दोस्तों, 17 से लेकर 23 तक, 17 18 19 20 21 22 और 23 के बीच आता है। जब बीच का है तो इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा है इसके बीच आता है, तो हमने ये चीजें छोड़ दी। अब देखिए दोस्तों, जो चीज कॉमन होगी, मतलब उसी को उसकी माता का
उसी तारीख को उसकी माता का डेट ऑफ बर्थ था। ठीक, ये कॉमन है नहीं, ये कॉमन है नहीं, ये कॉमन है ये नहीं, लेकिन ये दोस्तों 18 आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। 18 क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो मतलब इन दोनों की माता का जो जन्म था वो कितना, 18 अप्रैल को था। ठीक, 18 अप्रैल को था। आप इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, अब सिर्फ डे ही लेते हैं। जैसे 4 जुलाई को कौन सा दिन था, 4 जुलाई को कौन सा दिन था, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4 जुलाई को यदि मंगलवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या है, 4 जुलाई को क्या था, मंगलवार, मंगलवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या, तब आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कहा है नहीं कहा है, इसमें कुछ बोला है नहीं बोला है। हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये चीज अगर ऐसा दे दे तब आपको हमेशा नॉर्मल ईयर ही वाला कोड रखना है। क्या है, हमेशा नॉर्मल ईयर वाला ही कोड रखना है। हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मल ईयर वाला कोड क्या है, 1440 025 036 146। ठीक, जब 4 का है तो आप ऐसे लिखना है 4। अब जुलाई कोड क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई क्या आ रहा है 0, फिर से 7 से भाग देना है। आपको हमेशा 7 से ही डिवाइड करना है। ठीक, अब आप कहेंगे ईयर को कैसे रखें, मंथ को, इसके बाद लीप ईयर कितने आ रहे हैं, उस वर्ष में कितने दिन से, ये आपको नहीं रखना है क्योंकि हमारे ईयर्स तो पता ही नहीं किस वर्ष की बात कर रहा है, किस वर्ष की बात कर रहे इसका पता है नहीं, पता है तो हम क्यों रखें। ये हो गया। अब इसमें 4 दिन हमारा क्या रहा है, शेष। 4 का मतलब क्या रहा है दोस्तों, 4 का मतलब रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार। क्या आया है, बुधवार आया है, लेकिन यहाँ पे तो मंगलवार दिया है, लेकिन यहाँ पे तो मंगलवार दिया है, क्या किया है, एक दिन कम करके दिया है। कितना, एक दिन कम करेंगे तभी तो मंगलवार आएगा, तभी तो मंगलवार आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब बात करें इसकी, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, 15 ले लेंगे। 15 को आप क्या कर, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितना आ रहा है, एक दिन हमारा रिमाइंडर बचे, एक दिन रिमाइंडर बच गया, ये हो गया। अब अगस्त का कोड रखेंगे दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 मतलब 4 हो गया। 7 से भाग देने इसको मतलब है नहीं, मतलब 4 दिन हमारा रिमाइंडर बच गया, 4 दिन रिमाइंडर बच गया। इसमें क्या कर रहे थे, एक दिन हम माइनस कर रहे थे, एक दिन हम माइनस करने पर मंगलवार आ रहा था, तब इसमें भी तो एक दिन माइनस कर दीजिए ना। 4 में से करेंगे 3 आया, 3 किसका है, मंथ कोड मतलब डे कोड में 3 किसका है, सोमवार रविवार सोमवार मंगलवार। कितना आया है दोस्तों, मंगलवार, मंगलवार मतलब इस तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, आपका दोनों चीजें क्लियर हो गई। मंगलवार हमारी नोट्स में भी मंगलवार है। मैं इसलिए दोस्तों नोट्स का आंसर चेक कर लेता हूँ कहीं में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है, इसलिए चेक कर रहा हूँ, कुछ हमारा छूट तो नहीं जा रहा है। कैलकुलेशन हो जाती है गलती आपसे भी, एग्जाम में मेरे से भी हो जाती है, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ उसके लिए दोस्तों चेक कर लेना पड़ता है कि आंसर हमारा मिल रहा है कि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड वगैरह है नहीं कि दिखता रहेगा क्या ऑप्शन में। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें दोस्तों आगे कुछ आता है, आगे कुछ आता है जैसे कैलेंडर का रिपीटिशन, कितने वर्षों बाद हमारा कैलेंडर जो है रिपीट करेगा, कितने वर्षों बाद हमारा कैलेंडर जो है रिपीट करेगा, उसकी बात आती है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसके दोस्तों 3 ही नियम है, इसके क्या है दोस्तों, 3 ही नियम है। जैसे दोस्तों दे दे, अगर पहले आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, जैसे दे दे कि 2000 मतलब कि अगर पूछा गया वर्ष के पूर्व वाला वर्ष अगर नॉर्मल ईयर आता है तो आज दोस्तों 6 वर्षों बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। कितने, जैसे देते ये यहाँ पर पूछा गया वर्ष, पूछा गया वर्ष मतलब यहाँ पे दिया गया वर्ष,
दिया गया वर्ष हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पूछा गया वर्ष। ये आपको दोनों चीजों में दिखना है, पहला हो गया और दूसरा हो गया। ये बात करें दोस्तों नॉर्मल ईयर की। अगर दिया गया वर्ष के पहले वाला वर्ष, इसके एक वर्ष पूर्व वाला वर्ष अगर नॉर्मल वर्ष आता है, तब आपका जो कैलेंडर होगा कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्षों बाद। कितना, यहां हम +6 करेंगे, जो वर्ष आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है, यहाँ पे क्या है, पूछा गया वर्ष, और यहाँ पे क्या है, दिया गया वर्ष। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूछा गया वर्ष। ठीक, जैसे इसके पहले वाला वर्ष कितना आता, अगर लीप वर्ष आता है, तब आपका जो कैलेंडर होगा कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा, 11 वर्षों बाद। क्या है, प्लस जो वर्ष दिया गया है उसी में आप 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है, अगर पूछा गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है, अगर पूछा गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है, यहां पर लिख रहा हूं, दिया गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है, तो हमारा कैलेंडर कितने 28 सालों बाद 28 सालों बाद रिपीट करेगा। ठीक है, 28 सालों बाद हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे दे दे कुछ यहाँ पे, जैसे देते 2025, अभी चला है 2025 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद हमारा रिपीट करेगा, 2025 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट करेगा। आप देखिए, अब इसमें आप एक माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 2024 आ गया। क्या आया, इसके पहले वाला वर्ष कितना था, लीप वर्ष आ गया, 24 दोस्तों, लीप वर्ष ही तो है, 4 से काटेंगे, 4 6 24। ठीक है, लीप वर्ष आ गया। अब कितने साल, 11 जोड़ दीजिए ना, +11 कर दीजिए, कितने आएगा, 36। अब 2036 में जो कैलेंडर आएगा वो 2025 के कैलेंडर के बिल्कुल सेम होगा, कितना, डिट्टो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे दे दे दूसरा लीप वर्ष ना पड़े, ये लीप वर्ष पड़ गया, कितना, 2027 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा। अब इसमें क्या करते थे, -1 करते थे, कितना आएगा, 2026 लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि 24 था, 24 में 4 जोड़े 28। जब लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर आया है, इसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे, कितना, +6 करेंगे, 2031, कितना, 2033। जो 2027 का कैलेंडर होगा 2033 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करें 2036 वाला कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा। अब देखिए, अब ये देखिए लीप वर्ष है, 36 जो है लीप वर्ष की आ रहा है, 2036 है वह लीप कैलेंडर है। जब लीप कैलेंडर है कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा, 28 सालों बाद। कितने, 28 सालों बाद। ऐड करेंगे दोस्तों, 8 6 14 3 2 5 6, 2064 में जो कैलेंडर होगा वह 2036 के कैलेंडर के बिल्कुल समान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कुछ चीज छूट रहा है, और कुछ चीज छूट रहा है। जैसे छूट रहा है हमारा क्या, मंथ का रिपीटेशन, मतलब किसी वर्ष में वह महीना किस महीने के समान हो जाएगा। ठीक, वह महीना किस महीने के बिल्कुल समान हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसे रखकर किसके लिए, नॉर्मल वर्ष के लिए, नॉर्मल वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसको सीखते हैं दोस्तों कैसे कि किसी वर्ष में जो कैलेंडर का महीना है वह किस महीने के बिल्कुल समान होगा। बात करें नॉर्मल ईयर की, पहला क्या आता है दोस्तों, इसके लिए ट्रिक क्या बन जाएगी, आपको ट्रिक को ही याद करना है, ट्रिक से ही याद करना है। आपको क्या करना है, 110 सिद्ध करेगी, कौन सिद्ध करेगा, अंजुम और फरमान, अंजुम और फरमान, अंजुम और फरमान। 110 मतलब 110 किसी महीने में आता है, वर्ष में 110 महीना होता है,
नहीं होता है। जब नहीं होता है तो आपको कामा लगा देना है। एक पहला महीना किसके समान होगा? 10वें महीने के, मतलब जनवरी। जनवरी किसके समान है? 10वां महीना क्या आता है? अक्टूबर की। जो 10वां महीना होगा वो अक्टूबर महीने के बिल्कुल समान होगा, लेकिन किसमें? साधारण वर्ष में। सिद्ध करेगी मतलब सिद्ध, मतलब सितंबर और दिसंबर। सितंबर बराबर किसके होगा? दिसंबर के। दिसंबर को होगा। ये करेगी दोस्तों क्या है, आप साइलेंट इसे छोड़ दीजिए। ट्रिक बनाने के लिए कुछ इस तरह चीजें ऐड करनी पड़ती है। अंजुल की बात करें दोस्तों, अंजुल में क्या है? अंजुल मतलब अप्रैल। और जून में क्या मतलब क्या आ जाए? जून मतलब जुलाई। जुलाई। और फरमान मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर। क्या है ये? फरवरी। ये क्या है? मार्च। ये है नवंबर। फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। ठीक। ये आपके कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 महीने हो गए। 3 महीने बच रहे हैं ना। 3 महीने कौन कौन से बच रहे हैं? जून बच रहा है, जून बच रहा है। और क्या बच रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून के बाद क्या? मई बच रहा है। और क्या बच रहा है? मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या बच रहा है दोस्तों? अगस्त बच रहा है। मतलब साधारण वर्ष में ये 3 महीने किसी भी महीने के समान नहीं होते। ये चीज याद है। जनवरी, जून, मई और अगस्त, ये महीने किसी महीने के समान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको ये ट्रिक याद करना है। कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ मंथ, रिपीटेशन ऑफ मंथ में आपकी ट्रिक बनती है 110 सिद्ध करेगी अंजुन और फरमान। क्या है? 110 सिद्ध करेगी अंजुन और फरमान। ठीक है, जिसमें आपका आता है 110 मतलब आपको ऐसे क्या करना है? कामा लगा देना है। पहला महीना 10वें महीने के समान होगा। जो पहला महीना होता है वो जनवरी का होता है, 10वां महीना अक्टूबर का होता है। ये बिल्कुल समान होगा। और सितंबर और दिसंबर बिल्कुल समान होंगे। अप्रैल और जुलाई बिल्कुल समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। ये हो गया। अब बात करें दोस्तों इसी में क्या कहे? लीप वर्ष की। यहाँ पे लिख दे रहा हूं लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए दोस्तों क्या ट्रिक बनेगी? लीप वर्ष के लिए दोस्तों अभी तक कोई ट्रिक बन नहीं पाई है, मतलब लीप वर्ष के लिए ट्रिक नहीं बनी है। उसके लिए दोस्तों मैं हर मतलब महीने के आगे ट्रिक लिख दूंगा। ठीक है, जैसे लिख दीजिए क्या है? जनवरी। जनवरी किसके बराबर होगी? अप्रैल के। ठीक है। और क्या है? फरवरी बराबर होगी अगस्त के। किसके दोस्तों? अगस्त के। और क्या बराबर होगा? मार्च बराबर नवंबर के। मार्च किसके बराबर होगा? नवंबर के। और सितंबर बराबर होगा दिसंबर। सितंबर किसके बराबर होगा? दिसंबर के। ये जो 4 महीने हैं ये बिल्कुल समान होंगे। अब ये इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बराबर होगी, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? लिख देता हूं दोस्तों ट्रिक। आप याद कर सकते हैं क्या? जानू आओ झूला झूले, झूला झूले। जानू आओ झूला झूले। जानू से आप क्या बन जाएगा? जनवरी बन जाएगा। अप्रैल, आओ मतलब आ लेंगे, आ का अप्रैल बन जाएगा। झूला को आप जूस पकड़ लीजिए, झूला को आप जूस से पकड़ लीजिए तो आपका बन जाएगा जुलाई। झूला को आप जूस से पकड़ लीजिए, आपका बन जाएगा जुलाई। अब बात आती है फरवरी अगस्त। फरवरी और अगस्त, फरवरी अगस्त को आप क्या करते हैं? जैसे बोलते हैं कि काम करत करत तो एकदम पस्त हो गए। कहते नहीं कि काम करत करत हम एकदम पस्त हो गए, मतलब थक गए। जब थक गए हाथ कैसी फस्त, फस्त को आप क्या कर लीजिए? फस्त से पढ़ लीजिए। फस्त को आप पस्त से पकड़िए। फस्त क्या हो जाएगा? फरवरी हो जाएगा। अस्त किस में आता है? किस महीने में आपका अस्त जुड़ता है? आधा साल का आता है, इसी में अगस्त में ही तो आता है। फस्त को आप फस्त से पकड़िए। किससे? फस्त को आप फस्त से पकड़िए ताकि आपका यहाँ पे ही याद हो जाए। जानू आओ झूला झूले। क्या? जानू आओ झूला झूले, ये हो गया।
फर्स्ट को आप फर्स्ट टिप करिए। मार्च नवंबर, मार्च नवंबर कुछ चीजें हैं मिल रही हैं आपको, मार्च नवंबर मिल रही नहीं मिल रही है ना, छोड़िए अब मैं बताता हूँ क्या है। मार्च नवंबर छोड़िए, मैं आता हूँ ट्रिक बनाने के लिए। यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। मार्च क्या होता है? मानव, आदि मानव। क्या होगा? आदि मानव, आदि मानव। आदि मानव मतलब एक याद करने के लिए दोस्तों बनाया क्या? आदि मानव, आदि को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, मानव में आप ये पकड़ लीजिए, मानव का मार्च हो जाएगा और नौ मतलब नवंबर हो जाएगा, नौ मतलब नवंबर हो जाएगा, हो गया। अब सितंबर दिसंबर ये तो याद ही होगा, क्यों सितंबर और दिसंबर दोनों में सेम है। क्या है? दोनों में आपका सेम है, ठीक। जिसमें दिसंबर सितंबर आए ये सेम है, चाहे नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो। और ये चीज याद रखना है क्या, और कुछ चीजें कॉमन है दोस्तों, क्या है? अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई ये दोनों में कॉमन है, ठीक। और मार्च और नवंबर दोनों में कॉमन है, ठीक। आपको कुछ याद करने या कुछ चीज सीखने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताई है वो आपको क्लास में ही रिवीजन कर देगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको ये कैलेंडर टॉपिक कठिन पड़ता है, नहीं आता है। और इस टॉपिक में हमने सारी चीजें कवर की हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ मंथ, ईयर मतलब वर्षों का कब समान होंगे, वर्ष हमारे कितने वर्षों बाद समान होंगे, डे याद करना है, डेट ऑफ बर्थ में कैसे निकालना है, और सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।